क्रांतिकारी इसका क्लास में स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक नए सीरीज सामाजिक विज्ञान का, जहां कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा ऐसा आपदा होता है जो प्रकृति के द्वारा किया जाता है। उसमें सुनामी प्राकृतिक, बाढ़ भी प्राकृतिक, भूकंप भी प्राकृतिक, आतंकवाद जो है ये मानव निर्मित आपदा है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी कैसे आता है? तो जब समुद्र में बहुत बड़ा भूकंप आता है ना, उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। सुनामी का कारण वही है। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? मतलब ऐसा आपदा बताइए जो मानव के द्वारा नहीं होता है। सांप्रदायिक दंगा कौन करता है? मानव करता है। आतंकवाद भी मानव करता है। रेल दुर्घटना मानव करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जितना भी आपदा है सब मानव ही करता है। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि वहां भूकंप आता है कोयना बांध का निर्माण के कारण। वहां पे एक बांध बना हुआ है महाराष्ट्र में, कोयना नदी पर कोयना बांध, इसीलिए वहां पे भूकंप आया, उसी का कारण था। 5 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? फिर आया कि कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं, मतलब ऐसा आपदा जो प्रकृति द्वारा किया गया नहीं हो। तो बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुखाड़, लेकिन हिंसा ये मानव करता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। 6 नंबर सवाल कर रहा है, भूकंप जो भूकंप है किस प्रकार का आपदा है? अभी हम लोग पढ़े भूकंप चूंकि प्राकृतिक है, ये भगवान द्वारा किया जाता है, कोई आदमी थोड़ी करता है जी, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। 7 नंबर में कौन विनाशकारी आपदा है? तो सबसे ज्यादा विनाश भूस्खलन से होता है। भूस्खलन का मतलब धरती धस जाएगा नीचे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी से होता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? याद रखिएगा, जापानी नहीं, ये संसार जापानी है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का, जापानी भाषा का एक शब्द है, ठीक है, सुनामी, जिसका मतलब होता है लहर, समुद्र की लहर, तरंग। बिहार में भूकंप आया था 1934 में, बहुत बड़ा भूकंप आया था 1934 में, लेकिन उसके बाद उससे भी भयानक आया था 1997 में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? मतलब ऐसा आपदा बताना है जो बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर दे। तो वो है आपका ओजोन परत का क्षरण। जब ओजोन परत का जब क्षरण होगा ना, तो पूरा विश्व इससे प्रभावित होगा, और इसका नुकसान ये है, ओजोन परत का क्षरण होगा तो खासकर स्किन कैंसर जैसी बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां उत्पन्न होती है। चलिए 11 नंबर सवाल है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? बंगाल की खाड़ी में जब चक्रवात आता है, कौन महीना के है भाई? अक्टूबर नवंबर का महीना रहेगा। उस समय आप सुनते होइएगा, एकदम इतना भयानक चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आता है, जैसे भारी बारिश, तेज हवा, इस तरह की घटनाएं अक्टूबर नवंबर माह में होती है। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र जो भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? कौन सा क्षेत्र? तो ये क्षेत्र है कश्मीर और उत्तराखंड, जो वहां बड़ा बड़ा पहाड़ का टूटता है और बहुत नुकसान करता है वहां पे। तो ये कश्मीर और उत्तराखंड खासकर ये पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा घटना घटती है, भूस्खलन की घटना कश्मीर और उत्तराखंड में। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? सूखा क्षेत्र वही जहाँ पे पानी की कमी हो, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जितना पठारी क्षेत्र है, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? सूखा क्षेत्र कहा जाता है। 14 नंबर सवाल है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? आप जानते हैं भूकंप को रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। कौन सा स्केल से बाबू? रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। कौन सा मानव जनित आपदा है? मतलब ऐसा आपदा का नाम बताना है जो मानव करे। सांप्रदायिक दंगा ही तो मानव करता है, आतंकवाद भी मानव करता है, महामारी जब घटना घटती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। 25 नंबर, गोपाल जो गैस त्रासदी की जो किस प्रकार की आपदा थी? ये क्या थी? मानव जनित है, मानव मिस्टेक कर दिए थे तब जाकर के घटना घटी थी, इसलिए घटना कौन सी हो जाएगी? मानव जनित। सुनामी क्या है? अभी तो बोले कि सुनामी क्या है, ये क्या होता है? विनाशकारी समुद्री लहर, जब समुद्र में क्या भूकंप आता है तब सुनामी आता है, ये विनाशकारी समुद्री लहर इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में सही किसे माना जा सकता है? प्राकृतिक आपदा, सूरज का ताप अधिक होना, घनी वृष्टि का होना, बांध का टूटना, जन धन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली जो आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा। ठीक है। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? प्रबंधन मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? भूकंप को रोकना, सुनामी नहीं होने देना, या सुनामी होना रोकना आपदा प्रबंधन नहीं है। प्राकृतिक आपदा के दुष्परिणाम को कम करने का उपाय करेंगे कि हम कौन सा गलती कर रहे हैं जिससे कोई आपदा आ रही है, तो उसका मैनेजमेंट करें, तो इससे क्या हो जाएगा? उसका निवारण होगा। वहीं पूछ रहा है कि आपदा को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, तो आप जो प्राकृतिक
आपदा के जो दुष्परिणाम हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है, उसको कम करने के जो उपाय हम करेंगे, उसी को हम लोग प्राकृतिक आपदा प्रबंधन कहते हैं। 20 नंबर सवाल है बाढ़ प्रबंधन। जब बाढ़ आता है तो बाढ़ प्रबंधन में किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सबसे ज्यादा नदी को दूषित होने से बचाना है? नहीं, नदी के तट और तटबंधों का निर्माण करें। जब बाढ़ आ रहा है तो बांध है उसको बढ़िया से बनाए रखें, इसलिए नदी के दोनों ओर तटबंध का निर्माण कीजिए, बढ़िया बांध बनाइए। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन ही था इसमें फिलहाल के लिए। बाय बाय।